और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। अयोध्या दीप उत्सव में दिए जलाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे पहले 18,81,000 दिए जलाए जाने का रिकॉर्ड था, जिसे तोड़ते हुए इस बार के दीपोत्सव कार्यक्रम में 22,23,000 दिए जलाए जाने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। रिकॉर्ड बनने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। सैकड़ों वॉलंटियर्स की टीमों ने घंटों की मेहनत से लाखों दिए जलाए थे। इस दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित कई नेता और 50 से ज्यादा देशों के राजदूत अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। राम की पैड़ी सहित सरयू के अन्य घाटों पर दीपोत्सव में लाखों दिए जलाए गए थे। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरयू नदी की आरती की और कार्यक्रम के अंत में शानदार आतिशबाजी की गई। अन्य राज्यों और शहरों के लोग भी इस भव्य दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए थे। अयोध्यापुरी में प्रकट हुई माता, निर्माण किया प्रभु ने नौका जल। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानहि को यानी अयोध्या से अधिक प्रिय मेरे लिए और कोई नहीं। यह प्रसंग हर कोई नहीं जानता है। और भाइयों बहनों, अयोध्या को भगवान राम के ही अनुसार उनकी प्रिय नगरी के रूप में प्रस्तुत करने का दायित्व तो डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करने के लिए तैयार है। और पिछले 9.5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पिछले 6-6.5 वर्ष से जिन कार्यक्रमों को हम लोगों ने यहां पर प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य किया है, वे सब भी आपके पास हैं। भाइयों बहनों, जिस अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा हो, जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। तो आपको फिर से बताते चलें कि ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, शानदार तस्वीरें। 22,23,000 दिए यहां पर जलाए गए हैं। अयोध्या में नया विश्व रिकॉर्ड एक तरह से बना है। अयोध्या में दीप उत्सव में 24 लाख से ज्यादा अलग अलग घाटों पर दिए जलाए गए। 22,23,000 दियों का एक रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड बनने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा सर्टिफिकेट दिया गया। सैकड़ों वॉलंटियर्स की टीम भी यहां पर मौजूद थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के डिप्टी सीएम भी इस मौके पर मौजूद थे और 50 से ज्यादा देशों के जो एम्बेसडर हैं वो भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। कार्यक्रम में शानदार आतिशबाजी भी की गई। अयोध्या दीप उत्सव में तकरीबन 22,23,000 दिए जलाए गए हैं, जिससे एक रिकॉर्ड भी बना है। तो एक माहौल था, शानदार तरीके से ये दिए यहां पर जलाए गए और हर साल की तरह इस बार भी अयोध्या में दीप उत्सव में दिए जलाने का नया रिकॉर्ड बना है। इससे पहले आपको बता दें कि 18,81,000 दिए जलाने का रिकॉर्ड था, जिसे इस बार तोड़ते हुए 22,23,000 दिए जलाए गए। और ये इस रिकॉर्ड बनने पर सीएम योगी आदित्यनाथ को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम द्वारा सर्टिफिकेट भी दिया गया है। पूरी अयोध्या आज रोशनी से एक तरह से नहाई हुई है। चारों तरफ सिर्फ रोशनी ही रोशनी एक तरह से नजर आ रही है और दिए ही दिए पूरी राम नगरी में एक तरह से दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चले कि अयोध्या के जितने भी घाट हैं, उन घाटों पर राम मंदिर के आसपास इन दियों को एक तरह से रोशन किया गया है और पूरी राम नगरी जगमगा रही है।
और उधर शिमला में छोटी दिवाली के मौके पर ऐतिहासिक टाउन हॉल को विशेष रूप से सजाया गया और नगर निगम की ओर से टाउन हॉल में छोटी दिवाली के अवसर मिट्टी के सैकड़ों दिए जलाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान की अगुवाई में डिप्टी मेयर उमा कौशल समेत कई पार्षदों ने दिए जलाए। स्थानीय लोग और सैलानी भी इस जश्न में शामिल हुए। दिए जलाकर क्लीन और ग्रीन दिवाली का संदेश भी दिया गया। 1001 दिया हमारा जलाने का हमने एक लक्ष्य रखा है। एनुअल हमारा एक विभाग है जिसमें मिट्टी के दिए वो बनाते हैं। माँ लक्ष्मी सब पर कृपा बनाए रखे। क्या खास कहना चाहते हैं आज के दिन पर? सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग इस खुशी से इस पर्व को मनाएं। एक दूसरे का जो आपसी जो मतभेद है वो खत्म करके खुशी खुशी सब लोग मिलके ये पूरा देश प्रदेश में सब लोग खुशी से मनाएं। कांता जी, आपको तो लंबा समय हो गया नगर निगम में पार्षद रहते हुए, इस बार क्या अलग है? इस बार पहली बार हम लोग यहाँ पे सबके सामने ओपल टाउन हॉल के चारों तरफ दिए जला रहे हैं, जो लोगों के लिए भी एक एक्साइटमेंट है, टूरिस्टों के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है कि हम इस तरह का त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और एक नई पहल हुई है, इस बार यहाँ रंगोली लगी है, दिए जलाए हैं सब लोगों ने। हम यही दुआ करते हैं पूरे सब लोगों के ये दीपावली सबको खुशियाँ लाए, सेहत लाए। कहाँ से आए हो? जी मैं प्रयागराज से हूँ। अच्छा, आपके वहाँ तो दिवाली खास होती होगी, यहाँ क्या खास लग रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा एक्साइटमेंट है। ठंड भी बहुत लग रही है? ठंड तो बहुत लग रही है। हमारे मुख्यमंत्री बिल्कुल स्वस्थ होकर वापस आए हैं और हमारे लिए हर्षोल्लास का दिन है आज। तो हमारे लिए तो डबल दिवाली धमाका ना ये, आप ये देखिए। तो हम सब उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनको दिवाली विश करते हैं। आप सभी को, सारे मीडिया पर्सन को हम दिल से, तहे दिल से दिवाली विश करते हैं। और उधर जम्मू में सीआरपीएफ 76 बटालियन के जवानों और अधिकारियों ने दिवाली मनाई। इस दौरान 76 बटालियन सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों ने मोमबत्तियां जलाकर देशभक्त गीतों पर नृत्य किया और पटाखे जलाकर दीपावली का त्योहार मनाया। सीआरपीएफ के अधिकारी ने कहा कि भले ही वे परिवार से दूर हैं, लेकिन सीआरपीएफ उनका परिवार है और वे उनके साथ दिवाली मनाते हैं। उन्होंने कहा कि वे सभी त्योहारों पर हमेशा हाई अलर्ट पर भी रहते हैं। आप देख ही रहे हैं कि 76 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है बड़ी जोश के साथ, हिम्मत के साथ जो दिवाली उत्सव मना रहे हैं। हम घर से दूर अवश्य हैं, परंतु ये परिवार हमारे साथ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में हम मैक्सिमम टाइम ड्यूटी करते हैं और यहाँ पर हम जो दीपावली का उत्सव मना रहे हैं बहुत ही जोश खरोश के साथ मना रहे हैं। लेकिन फिर भी कितना अलर्ट है हमारे? हम बहुत अलर्ट हैं, दिन भर जो है कठिन परिश्रम कर रहे हैं। हम लोग पूरे साल भर अलर्ट रहते हैं, लेकिन त्योहार के मौसम में हम और ज्यादा अलर्ट हैं हर चुनौती से निपटने के लिए। और उधर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी सीमा पर दिवाली का त्योहार मनाया गया। यहां बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। इस दौरान जवानों ने बॉर्डर पर मोमबत्तियां जलाई और जमकर डांस किया। हैप्पी दिवाली! हैप्पी दिवाली! आज दिवाली है। सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से तमाम देशवासियों को और फौजी जवानों को, बीएसएफ जवानों को न्यूज़ 18 की तरफ से शुभकामनाएं और मुबारकबाद। और आज जो सरहदों पर चरागाह और आज दिवाली का जश्न जो है पूरे मुल्क में बड़े ही जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो हमारे देश के जवान जो है बीएसएफ के, वो बॉर्डर पर डटे हैं और बॉर्डर पर भी वो इस त्यौहार को मना रहे हैं। और जैसे हम कहते हैं, शहरों से लेकर सरहदों तक ये खुशी का समा जो है, खुशी का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि हम सयाहती मकाम गुलमर्ग के बॉर्डर पर हम खड़े हैं और इस वक्त यहाँ जो बीएसएफ के जवान जो हैं वो अपनी देश की रक्षा के साथ साथ आज इस खुशी को इस सरहद पर मना रहे हैं। अगरचे ये अपनी फैमिलियों से दूर है, मगर इसके बावजूद यहाँ पे
ये खुशी जो है ये यहाँ बॉर्डर पर मना रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये डांस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और जबकि अगर ये फैमिली इस त्यौहार पर, हर कोई अगर त्यौहार होता है इसमें यही आशा होती है कि अपनी फैमिलियों के साथ ये त्यौहार मनाए, मगर और ये बीएसएफ के जवान जो हैं यहाँ गुलमर्ग में बॉर्डर पर डटे हैं, मगर इसके बावजूद ये यहाँ फैमिलियों से दूर रहकर भी यहाँ झूम उठे हैं, इस त्यौहार को मना रहे हैं, इस खुशी को मना रहे हैं। और ये इसमें सबसे बड़ी खुशी है क्योंकि इनका कहना भी है कि ये फैमिलियों से अगर ये दूर भी है और मगर इनकी खुशी इसी में है कि ये सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। और चलिए हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इनसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ जवान हैं। जी बताया, आज फैमिली से आप दूर हैं और यहाँ बॉर्डर पे आप खुशी मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे, हमारे सीमा सुरक्षा परिवार की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। ये हमारा परिवार दूसरा परिवार है, लेकिन हमें कोई गम नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि हम सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, जिससे हमारे देश के नागरिक सुरक्षित हैं। इससे हमें खुशी, बहुत बड़ी खुशी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह कहा कि इन्हें खुशी इसी में है कि ये देश की रक्षा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप क्या कहना चाहेंगे आज दीपावली के इस मौके पर? हम अपने घर पे दीपावली नहीं मना पा रहे, लेकिन हम सरहद पे पूरी खुशी और जोश के साथ आज दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं। हमें गर्व है अपने आप पर कि हम अपने देश की रक्षा के लिए सरहद पर तैनात हैं। जय हिंद, हैप्पी दिवाली। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस तरह ये जवान जो है बड़े खुशी से, बड़े जोश और जज्बे से कहते हैं कि इन्हें कोई गम नहीं है कि ये अपनी फैमिलियों से दूर है, मगर इन्हें खुशी है कि ये सरहदों की हिफाजत पर मामूर हैं और यहाँ पर ये खुशी मना रहे हैं। और जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज हैप्पी दिवाली पर? हम सीमा सुरक्षा बल की तरफ से हम सभी देशवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप मस्त झूमते हुए दिवाली मनाएं। हम सरहद पर डटे हैं, बस यही हमारा कहना है। हम बहुत खुश हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। यहाँ पे एक और जवान है जी, ये कुछ कहना चाहिए, बताएं कितनी खुशी है, आप अपनी फैमिली से दूर है, बॉर्डर पे डटे हैं और देश की रक्षा पे हैं इस वक्त, और इस सरहद पर, इस बॉर्डर पर आप ये खुशी मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे पूरे देशवासियों को हमारी तरफ से और हमारे पूरे बीएसएफ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपने घर से दूर नहीं है, पहले सबसे पहली प्राथमिकता है हमारे देश की सुरक्षा, और हमारे देश की जो सुरक्षा जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर हमारा देश सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं, हमारी परिवार भी सुरक्षित हैं। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता हमारी बन जाती है कि हमारे पहले देश की सुरक्षा। बाकी हमारे जो हम बॉर्डर पे यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन जो हमारे घरों में, हमारे देश में जो खुशी से मनाएं। और सभी से निवेदन है कि सावधानी से मनाएं और पटाखों का उपयोग कम करें, प्रदूषण जिससे कम होगा हमारा एटमॉस्फेयर ठीक होगा। और अच्छी मैसेज उन्होंने दी है कि जब ये देश सुरक्षित है और तब इन्हीं जवानों की वजह से, क्योंकि इनका कहना है कि जब देश सुरक्षित है और यहाँ इसी की गर्ज से हम ये खुशी मना रहे हैं और इस देश को बचाने के लिए हम खड़े हैं। और इसलिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे जवान जो ये बीएसएफ के जवान हैं और गुलमर्ग के इस बॉर्डर पर इस वक्त ड्यूटी के साथ साथ ये खुशी मना रहे हैं, अपनी फैमिलियों से दूर होकर भी ये इस वक्त ये जश्न मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये जवान जो है इस यानी बर्फबारी के बीचों बीच, इस माइनस टेम्परेचर के बीचों बीच ये जश्न जो है ये मनाया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह खुशी है इन जवानों के चेहरों पर और ये खुशी से खिले हैं। और क्योंकि आज अगर हम बात करेंगे शहरों से लेकर सरहदों तक हर जगह जश्न है, हर जगह हर मकाम चरागाह है, रोशन है ये रंगों के त्यौहार में। और ये देखिए आप किस तरह ये जवान जो है अपनी खुशी से यहाँ पे मना रहे हैं। और जिस तरह मुल्क में अगर हम बात करें मजहबी रवादारी की, अमन की, भाईचारे की, वो अमन और भाईचारा कायम रहे, जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये अमन कायम रहे। और इस तरह से इन्हीं जवानों, ये बीएसएफ के जवान जो है, इन्हीं की वजह से ये देश जो है सुरक्षित है, सरहदें सुरक्षित है। फिरोजवानी के साथ मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 गुलमर्ग। और उधर बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ के जवानों की वजह से हम और आप दिवाली का त्योहार मना पा रहे हैं। ये जवान दिन रात एक कर देश को महफूज रखे हुए हैं। सीमा पर जायजा लिया हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा ने। आज मुल्क भर में
दिवाली का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और हर शहर, हर गली, हर कोचे में जो दिवाली का जश्न है वो उसकी जो सुकून के साथ वो जश्न मनाया जा रहा है। मगर हम इस वक्त एक बॉर्डर पर खड़े हैं और यहाँ हमारे बीएसएफ के जवान जो है वो इस त्यौहार के साथ साथ हमारी सीमा जो है उस पे डटे हैं और उसकी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इस सीमा को बचा रहे हैं और इस पे डटे अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। और ये इस गर्ज से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बीएसएफ के जवान जो हैं वो किस तरह इस सीमा की निगहबान बने हुए हैं और मुहाफिज है और अपनी ड्यूटी पे मामूर है। और पूरा देश जहां इस वक्त रोशनियों का त्यौहार जो है और दिवाली और दीपावली का जो त्यौहार है वो मना रहा है, और मगर हमारी जवान ये इन्हीं की बदौलत से ही ये जवान जो है और पूरा देश जो है वो सुकून की नींद और खुशी मना रहे हैं और साथ साथ आज दिवाली मना रहे हैं। और इस वक्त अगरचे हम बॉर्डर के पास में खड़े हैं और हम सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम इस लोकेशन का नाम नहीं बता सकते हैं, मगर ये ज़रूर है कि हम जो सरहद पर ये जो बीएसएफ के जवान जो हैं वो पूरे अलर्ट हैं और ये सीमा पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं। और यहाँ मुल्क जो है पूरी खुशी और अच्छे तरीके से खुशी से आज जो दीपावली का यानी दिवाली का जो त्यौहार मना रहे हैं, मगर ये इन्हीं जवानों की बदौलत से ही ये पूरा त्यौहार जो है ये मनाया जा रहा है। हमारे साथ एक जवान हैं जी, सबसे पहले आप बताएं, क्योंकि आप आज हर किसी की तमन्ना होती हैं, आशाएं होती हैं कि हम घरों के साथ अपनी फैमिलियों के साथ ये त्यौहार मनाएं, और क्या फील कर रहे हैं आज आप इस वक्त इस बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं इस दीपावली के त्यौहार पे? विश्व के सबसे बड़े सीमा रक्षक बल और देश की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति बीएसएफ की तरफ से सभी भारतवासियों को बुराई पर अच्छाई के प्रतीक इस पावन पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासी आपसी भाईचारा, एकता और हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्वक यह त्यौहार मनाएं, इसी में हमारी सबसे बड़ी खुशी है। और इसके लिए देश के दुर्गम और चुनौतीपूर्ण इलाकों में हम पूरे जोश और मनोयोग के साथ हम सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक अपनी कर्तव्य का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, इस जवान ने साफ तौर पर कहा है कि जो हमारे मुल्क के अंदर मजहबी हमआहंगी, जो कम्युनल हारमोनी की बात अगर हम करेंगे, इसने एक मैसेज संदेश दिया है कि हम खुश हैं और क्योंकि हम डटे रहते हैं इस बॉर्डर पर, हम इसकी निगहदाश्त कर रहे हैं, निगहबान बने बैठे हैं और यहाँ पे इसकी रक्षा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी खुशी इसी में है कि जब देश के अवाम जो है, देश के लोग जो है वो खुशी के साथ हर त्यौहार मनाएं और साथ साथ जो यहाँ पे मजहबी हम आहंगी है, जो कम्युनल हारमोनी है, रिलीजियस हारमोनी है, और उसके साथ ये त्यौहार आपसी भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है। और उनमें ये उनकी सबसे बड़ी खुशी है क्योंकि जब ये जवान यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जो मुल्क की सरहदें हैं उन पे ये दुश्मन पर अपनी कड़ी निगाह रखे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जवान जो हैं इसी तरह से हमारे मुल्क की रक्षा करें। और साथ ही यहाँ पे जिन जवानों ने अपना नजराना पेश किया है आज तक, और उनको भी हम खराज अकीदत यहाँ पे पेश कर रहे हैं और उनको भी याद किया जा रहा है। उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं बॉर्डर से मुनीर हुसैन हुर्रा। और उधर अरनिया में सीमा पर जन कल्याण समिति ने बीएसएफ के जवानों के साथ दीप जलाकर त्योहार मनाया, जिसमें प्रधान डॉक्टर रघुवीर सिंह सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। इनका कहना है कि हम उन्हें अकेला महसूस न होने दें, उन्हें ये एहसास कराएं कि हम सब लोग उनके ही परिवार का हिस्सा है। साथ ही सीमा पर शांति के लिए प्रार्थना भी की गई। इस दौरान जवानों का ने कहा कि समिति कई साल से हर त्योहार हमारे साथ मना रही है, परिवार की कमी पूरी हो जाती है। जी, आपके माध्यम से अब मैं सभी बीएसएफ के जवानों को और सेना के जवानों को, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जितने भी जवान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए लगे हैं अपने परिवार से दूर, मैं सभी को आज दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। विशेष तौर पर जो हम जहाँ विक्रम पोस्ट पर आए हैं, जिस विक्रम पोस्ट के जितने भी जवान हैं, इन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने सबने मिलके इनके साथ दीपावली का जो त्यौहार था
आज हमने जहाँ पर सेलिब्रेट किया। तो ये जो हम त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये इन्हीं की बदौलत ही हम घर में अपना ये पूरे देश में ये त्यौहार सेलिब्रेट कर पाते हैं, क्योंकि देश के रक्षा के जो प्रहरी हैं, जो जही हैं, ये अपने घर परिवार से दूर रह के देश की सुरक्षा करते हैं, और तभी हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तभी हम अपने परिवारों के साथ, अपने मित्रों के साथ मिलके जो त्यौहार अच्छे ढंग से मना लेते हैं। और भरोसा है ये हमेशा जैसे पहले ड्यूटी कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे, और इनकी इस चौकसी की वजह से ही हमारा जो जीवन है वो ठीक ठाक चल रहा है, खुशहाली है बॉर्डर पे। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इस पवित्र त्यौहार पे आज फिर हम इनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देते हैं। और इस जो एक बहुत बड़ा त्यौहार है, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है, तो हम इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। किश्तवाड़ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पाडर का दौरा किया, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 14 साल से पहले जितनी सरकारें आई सभी ने यहां विकास को नजरअंदाज किया। वहीं मोदी सरकार के कार्यकाल में किश्तवाड़ का विकास हुआ है और बहुत जल्द किश्तवाड़ उत्तर भारत का एक बड़ा पावर हब बन जाएगा। मैं ये कहूँगा, ये जो इलाका है दूर दराज का, गुलाबगढ़ जहाँ हम खड़े हैं, पाडर का फार फ्लंग हिल एरिया और किश्तवाड़ जैसा ज़िला, बरसों से इसका तिरस्कार होता रहा, इसकी अवहेलना होती रही। 2014 में जब मोदी जी ने इस देश का पदभार संभाला तो आपको याद होगा, उन्होंने आरंभिक दिनों में ये कहा था कि देश के वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए या पिछली सरकारों की प्राथमिकता में नहीं थे, हम उनको विकसित करके विकसित क्षेत्रों की सतह पर लाएंगे ताकि भारत माता का सामूहिक विकास हो सके। और मुझे खुशी है ये कहते हुए कि पिछले 10 वर्षों में जो कोताहियाँ थी उनकी भरपाई करने का भरपूर प्रयास किया गया और बड़ा सफलतापूर्वक। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर कई वर्षों से एक मांग चली आ रही थी एक डिग्री कॉलेज की, 25, 30, 40 साल से, क्योंकि यहाँ के बच्चे बड़े ज़हीन हैं लेकिन शिक्षा का अभाव था, यहाँ एक्सेसिबिलिटी थी। यहाँ की सरकार ने, प्रदेश सरकार एक के बाद एक आई, कभी इन मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति थी। मोदी जी ने सिखाया कि वोट बैंक की राजनीति से उठ करके जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है। और जब यहाँ की तत्कालीन प्रदेश सरकार ने 2014 में डिग्री कॉलेज से बार बार कहने पर भी इनकार किया, तो मोदी जी के द्वारा रूसा योजना के तहत राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत हमें सबसे पहली बार ये डिग्री कॉलेज मिला, जिसके लिए बहुत सारे अभियान भी हुए थे, प्रोटेस्ट भी हुए थे, बहुत सारे हड़तालें भी हुई थी। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं, हिमाचल वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। दीपावली से तो मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हिमाचल में सुख और समृद्धि आए, हिमाचल प्रदेश तरक्की की नई राहों पर आगे चले। नमस्कार। दीपावली के पावन अवसर पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली का ये त्यौहार आप सबके परिवार में खुशहाली लाए और हमारा हिमाचल प्रदेश प्रगति की राह पर आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ। दीपावली के महान पर्व की समस्त देशवासियों को, मेरे प्यारे हिमाचल वासियों को शत शत बधाई। माता लक्ष्मी की कृपा हमारे समस्त इलाका वासियों पर रहे और ये आने वाला वर्ष सुख, शांति और समृद्धि लेकर के आए, ऐसी मैं प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।